जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी को मेरे बच्चे टारगेट कर रहे हैं, पर मैंने एक प्लान छोटा सा और बनाया है कि जैसे कि एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर या परसेंटेज या लॉस एंड प्रॉफिट, मेरी कोशिश ये है कि एक कंसेप्ट पर मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन डेली कराऊं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो और क्वेश्चन का मेरे भाई जो लेवल है उसके बारे में भी आपको पता पड़े। तो आज की क्लास बहुत अच्छे होने वाली है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मेरे भाई अंडर रूटों की कहानी को, कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। पावर में भी दे रखे होते हैं मेरे भाई, और आपके पावर के अलावा आपके अंडर रूट में भी दे रखे होते हैं। उन चीजों की समस्या के समाधान के लिए मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। आगे चलते हैं, जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। देखो, जैसे आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन मेरे भाई मिलेगा ही मिलेगा, परंतु स्टूडेंटों के सामने समस्या है कि सर इसका जवाब क्या है। इसका जवाब मेरे भाई बहुत आसान है और मैं आपको थोड़ा सा बताता भी हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं, जैसे सपोज करो एक कहानी है मेरे भाई छोटी सी, उसके पीछे का राज है और आप इसे आसानी के साथ सीख जाएंगे। आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। देखो, जैसे मैं ये कहूं कि कोई संख्या 2 है, एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है। यदि मैं ये कहूं कि भाई इसमें मुझे ये बताओ कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप आसानी के साथ में बता दोगे। सर 2 से बड़ी 3 है और 3 से बड़ी क्या है मेरे भाई 4, 4 से छोटी 3 है और 3 से छोटी क्या है 2। तो इसी के हिसाब से आपको आगे इन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है। आप ये कहोगे सर 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा क्या है 4। यदि मैं इन संख्याओं का मेरे बच्चे चाहे तो मैं स्क्वायर कर दूं, चाहे मैं क्यू कर दूं, संख्या मेरे भाई जो पहले बढ़ी थी ना, वो क्यू और स्क्वायर के बाद भी बढ़ेगी। ये बेसिक बात है, पर एक इसके पीछे एक राज है, उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। तो आप ये जानोगे, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ये 4 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा, ये कितना 9 बन जाएगा। और मेरे साथी इसका स्क्वायर करूंगा, ये कितना बन जाएगा 16। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कोई भी नंबर यदि बड़ा है, चाहे तो उसका स्क्वायर कर दो, क्यू कर दो, बात मेरे भाई एक ही रहती है। ये एक कहानी थी छोटी सी। एक और बात है मेरे भाई, उसको और सीख लो, और आपके 2 नंबर पक्के इस क्लास से, गारंटी के साथ मेरे भाई 2 नंबर पक्के। एक एक सेकंड में बताओगे सर इसका जवाब ये है। जैसे मैं ये कहूं अंडर रूट एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी एक्स की पावर 1/2। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। यदि मैं ये कह दूं कि मेरे भाई क्यू रूट एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर ये एक्स है, ये 3 कहां पहुंच जाएगा, ये 1/3 में पहुंच जाएगा। मैं कह दूंगा मेरे भाई सपोज करो ये 7 अंडर रूट एक्स है, तो आप ये कहोगे सर ये एक्स के ऊपर ये पावर बन जाएगी कितना, 1/7। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है और इसी के आधार पर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के निकालने के तरीके अनेक होते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे भाई अलग अलग तरीका से बनते हैं। उन तरीकाओं को मैं बताऊंगा। जैसे इसने कहा है कि भाई जो संख्याएं, एक दे रखा है 5, ये मेरे साथी ये क्या है आपका 3/7 है। ये 3/7, और ये मेरे भाई दे रखा है 4/13 में सबसे बड़ा कौन है। तो ऐसी संख्याओं को जानने के लिए आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर करें। 5 का स्क्वायर क्या बनता है मेरे भाई, आप यदि आप देखोगे, इसका क्या करना है आपको साथी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है। तो ये √5 का स्क्वायर करोगे 5 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 3 का कितना मिलेगा 9, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, और मेरे बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये 13। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब क्या कहोगे आप 5, ये कितना बन गया मेरे भाई 9 7 63, और मेरे भाई ये कितना बन गया, ये हो गया 6 3 18, और 2 ये 6 3 18, और ये 0, और ये कितना बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा 208। 16 इंटू 13 कितना बन जाएगा 208। अब आप बता पाओगे सर 5 से बड़ा 63 है और 63 से बड़ा 208 है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि जी सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे, सी इसका सही जवाब बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। इसने क्या कहा है, क्या भाई ये दे रखा है आपके सामने, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। जैसे मैंने आपको ये बताया अभी कि भाई ये अंडर रूट एक्स है, इसकी वैल्यू जैसे जिसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ये 2 है, तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब इस यहां से भी आपके पास 2 चीज आएंगी कि सर हम
भाई जब तक वैल्यू फ्रैक्शन में, कोई भी पावर फ्रैक्शन में, जब तक कोई भी किसी भी नंबर की पावर कोई भिन्न में दे रखी है, जब तक आप छोटा और बड़ा नहीं बना पाओगे, यही नहीं बता पाओगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूं। अब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, आप कहोगे सर 6 की पावर हम इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात। आप ये कहोगे सर आपने ये बताया कि ये कहां चला जाएगा, ये 1/, में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और मेरे साथी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 की पावर 1/6। समझ में आ गई मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या है, आप ये कहोगे कि सर अभी हम छोटा और बड़ा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो ये बेस है ना, इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आप नहीं बता सकते कौन सा छोटा बड़ा है। अब उपचार क्या है? अब मैं ये कहूंगा मेरे भाई, क्या आप एक बात बताओ, 3, 2 और 6 का, आप 3, 2 और 6 का आप एलसीएम ले लें। तो आप एलसीएम लेंगे तो आप ये कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर 6 है। 6 से 6, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, एलसीएम हो गया 6। तो एलसीएम 6 हो गया, तो उससे गुणा करोगे, यहाँ 6 हो गया मेरे भाई। एलसीएम 6 साथ 6 से गुणा कर दिया, और यहां मेरे बच्चे 6 से गुणा कर दिया। तो आप इसे काटोगे, ये 6 का स्क्वायर बनेगा 36 हो गया। ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये 5 की पावर क्यू बनेगा, क्या हो गया, 125। और मेरे भाई 6 से 6 खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 की पावर 1। समझ में आ रही होंगी चीजें। इसका सबसे आसान तरीका है मेरे भाई छोटा और बड़ा बताना। ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो इसने क्या कहा है, सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे साथी क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 5 की पावर क्यू। और 5 की पावर क्यू किसका आ रहा है, 5 की पावर क्यू आ रहा है मेरे भाई 2/5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या हो जाएगा, इसका जवाब बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर जी नेक्स्ट। अब इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ मेरे साथी क्या होगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये मेरे भाई वो कंसेप्ट है जो एग्जाम में देखने को मिलना ही मिलना है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए मेरे भाई इसी प्रकार की वीडियो लाऊं, जिससे कि छोटी वीडियो हो, आप पूरा पढ़ सकें, और कंटेंट मेरे भाई वो हो जो कि आपके एग्जाम में भी काम आए। क्या कहा है इसने, इसने कहा है भाई 14 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/6 और 25 की पावर 1/12। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। इसने क्या कहा है, इसने कहा है जी 14 की पावर कितना है मेरे भाई, 1/3। 14 की पावर 1/3। इसमें दे रखा है जी 12 की पावर कितना दे रखा है, 1/2। आगे क्या दे रखा है मेरे साथी, आगे दे रखा है 16 की पावर 1/6। ये क्या है मेरे भाई, ये दे रखा है 25 की पावर 1/12। तो आप कहोगे सर इसका बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है। तो बेस सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो मेरे भाई आप एक काम करो, पावर को सेम कर लो। पावर को सेम नहीं कर सकते हो तो जो ये फ्रैक्शन में जो दिख रहा है ना, इसका मेरे भाई आप इससे आजाद कर दो। इससे आजाद कर दोगे, तुम्हारी बात बन जाएगी। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये 4, 6, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। तो इसका मतलब मेरे भाई इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 12। अरे 2, ये 3, 2, 6, 4 का मेरे बच्चे एलसीएम क्या बनेगा। आप कहोगे सर इसका एलसीएम बन जाएगा 12। इसका एलसीएम कितना बन जाएगा मेरे साथी, 12। तो इसका जब 12 बनेगा तो मेरे भाई 12 से यहां गुणा होगा। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 14 की पावर 4। समझ में आ रही है बातें। अब देखो इसमें भी आप 12 से गुणा करोगे, तो ये बन जाएगा साथी 12 की पावर 6। ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी आपको। इसमें भी 12 से गुणा होगा, तो साथी ये कितना होगा, ये होगा 16 की पावर 2। और इसमें भी मेरे भाई यदि मैं 12 से गुणा करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 25 की पावर क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्यू। अब ये पूछना क्या चाहता है, मुझे ये बताओ, ये पूछना क्या चाहता है। अब इसने कहा है जी इसमें क्या बताना है मुझे, सबसे छोटा नंबर। ये कितना दे रखा है, ये 4 नहीं है मेरे साथी, ये 12 है। ये कितना है, ये 12 है। ये कितना है, ये 12 है। ये जो दे रखा है पावर आपका, ये कितना है मेरे भाई, 25 की पावर 1/12 है। तो 1/12 है, तो कितने से गुणा कर रहे थे हम, गुणा कर रहे थे 12 से। तो ये खत्म हो गया यहां से। तो ये क्या आ गया मेरे साथी, ये आ गया 25 की पावर 1। क्या आ गया, ये आ गया 25 की पावर 1, तो इससे खत्म हो गया। सबसे छोटे नंबर की बात कही थी, सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे भाई, 25 की पावर 1, 25 हो। और 25 की पावर 1 किसका है मेरे भाई, 25 की पावर 12।
ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, क्या जवाब बन जाएगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब बताएं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देख रहे हो ना तो बेस इक्वल ना पावर इक्वल, और पावर दे रखी है मेरे भाई किसमें? फ्रैक्शन में। समझ में आ रही है? देखो अब आप देख रहे होंगे ये नंबर मेरे भाई, ये 1/4, 1/6, 1/3, 1/6, क्या बनेगा एलसीएम? एलसीएम बनेगा जी 12। एलसीएम बनेगा जी 12। एलसीएम बना 12 और एलसीएम बना 12। अब मेरी बात सुनना, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है तो आप ये कहोगे जी 6 से मैं इसे काटूंगा तो 2 बार कटेगा। ये बनेगा जी क्या? 125 का क्या बन जाएगा मेरे साथी? स्क्वायर बन जाएगा। आप इसे काटोगे ये क्या बनेगा? ये बनेगा जी 11 की पावर 4। ये क्या बन जाएगा? 11 की पावर 4। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे भाई 12 की पावर 2। और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये बन जाएगा 5 की पावर 3। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है मेरे भाई सबसे बड़ा नंबर। और ये पता है ये सीएचएसएल के अंदर भी आया था, शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एग्जाम में आने वाला टाइप है। देखो अब मैं इसकी बात करता हूं कि आप इसको निकालोगे तो मेरे भाई 5 ऑफ स्पेशल रूल से निकाल लो इसे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। क्लियर है? और 12 से अगला नंबर क्या हो गया? 13। तो ये 12 और 13 का यदि गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये क्या हो गया? 3 दूनी 6। ये कितना बन गया? 5। और ये कितना बन गया मेरे भाई? 1। ये बन जाएगा मेरे बच्चे 156। यदि 12 का 13 में गुणा करोगे तो 156, 15,641। अब यदि इसका करोगे 11 में 121 तो ये बनेगा जी कितना? 14,641। 12 का स्क्वायर करोगे तो मेरे बच्चे 12 का स्क्वायर कितना बनेगा? 144, 144। और यदि ये 5 का क्यू करोगे तो मेरे साथी ये बनेगा 125। सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा होगा मेरे भाई 15,625। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा इसका? इसका जो जवाब बनेगा 125 की पावर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 125 की पावर 6। ऑप्शन नंबर करेक्ट से इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन मेरे भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो एक चीज तो आपकी समझ में आ गई कि यदि किसी भी नंबर का यदि मेरे भाई पावर कभी फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा है तो आप उसका एलसीएम लें। अब यदि इस प्रकार से यदि कोई भी नंबर आप देख रहे हो कि जितनी इसके अंदर पावर है ना, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। सब पावर मेरे भाई कैसा दे रखा है? पावर के रूप में, एक संख्या के रूप में दे रखा है, भिन्न के रूप में नहीं दे रखा है। यदि कभी इस कंडीशन में यदि आपको कोई क्वेश्चन मिले तो मेरे बच्चे उसका हमेशा क्या निकालते हैं? एचसीएफ। उसका हमेशा क्या निकालते हैं? एचसीएफ। यदि संख्या के ऊपर कोई मेरे भाई पावर है और वो पावर फ्रैक्शन में है तो आप एलसीएम निकालोगे, और यदि पावर फ्रैक्शन में नहीं है तो आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका मेरे भाई एचसीएफ क्या होगा? अरे जो सबसे कट जाएगा। तो देखो 50 से ये कट रहा है, 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 तो मैं ये कह सकता हूं इसका एचसीएफ होगा 50। और इस एचसीएफ 50 का मतलब समझ रहे हो? इसकी जो पावर है ना वो कितनी बनानी पड़ेगी मेरे भाई? वो 50 हम बनानी पड़ेगी। इसकी इसके बेस को बना लो और इसकी पावर को इक्वल कर लो मेरे भाई 50-50। जब इस प्रकार का यदि कभी क्वेश्चन होगा एचसीएफ लिख लेगा। और एचसीएफ से पावर क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। तो इस बात को समझ में आ गई होगी कि जब पावर सेम होगी, जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। जब पावर सेम होगी, छोटा नंबर होगा तो वो छोटा नंबर होगा। क्लियर है? अब देखो तो मुझे क्या बनाना है? पावर को 50 बनाना है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी ये 2 की पावर 5 की पावर मेरे बच्चे क्या हो गया? 50। समझ में आ रही है बात? ये शानदार कंसेप्ट है मेरे भाई। जो एचसीएफ है उसे पावर को सेम कर दो आप। देखो अब मैं ये कह रहा हूं ये 3, ये क्या है मेरे भाई? 3। ये 3 का मुझे क्या बनाना है मेरे भाई? इसको पावर बनाना है कितना? 50 का। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 3 की पावर क्या हो गया मेरे भाई? 50। 150 बन गया। इसको बनाना है मुझे 50, तो ये बनेगा जी 5 का स्क्वायर की पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 50।
और इसको मुझे बनाना है, तो आप ये कहोगे सर ये बेस तो 4 है, 50 बनाना है तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये 4 करना पड़ेगा और इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी जी, आपको 50 करनी पड़ेगी। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आप इस बात को देख रहे होंगे, देखो ये तो 32 बनेगा, ये मेरे भाई 27 बन जाएगा, क्लियर है? ये 25 बनेगा और ये तो ज्यादा बनेगा। तो सबसे जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 1 2 3, 1 2 3, 50 की पावर 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 मेरे भाई क्या बन जाएगा, सबसे इसमें छोटा नंबर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है? इसका जवाब क्या बनेगा, 5 की पावर 50। या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते थे, ये कितना हो गया 32 की पावर 50, ये कितना हो गया मेरे भाई 27 की पावर 50, ये कितना हो गया मेरे भाई 25 की पावर 50, और ये कितना हो गया मेरे भाई 4 चौक 16 64 256 की पावर 50। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। इसका जवाब मेरे भाई क्या जवाब बनेगा, 5 की पावर 50। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को मेरे भाई, इसी प्रकार की वीडियो को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये परिवार आपका है, आपका कर्तव्य है इसको बढ़ाना। मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।